Hello kids, we are starting a new chapter today. This is chapter number 5, concept of zero from the book Maths 1. We have given some learning objectives. At the end of this lesson, students will be able to know the value of zero. इस chapter के end होने तक जो students हैं वो समझेंगे जो zero की value होती है उसके बारे में and learn when we add or subtract zero from any number, the result is always the number itself. तो हम सीखेंगे जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर है वही हमें मिलता है जिसमें हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है. ओके, नाउ वार्म अप, कलर ऑल द क्लाउड्स दैट हैव जीरो ऑब्जेक्ट्स. सो हमें उन क्लाउड्स को कलर करना है जिसमें जीरो ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर. You can see here there are so many clouds given. In the first one there is butterfly, इसे color नहीं करेंगे. Then in this one there is nothing, so you have to fill color in this. Then here also there is nothing, so you have to fill color. Then there is a rose in this cloud, so you don't need to fill color in this. Then this is also empty, you have to fill color in that one. Then यहाँ पर dice given है इस cloud के अंदर तो fill नहीं करेंगे color. एंड यहाँ पर एम्प्टी है. देन यहाँ एप्पल गिवन है, इसमें फिल नहीं करेंगे, ये दोनों भी एम्प्टी है. सो जो एम्प्टी है उनमें से कलर फिल करेंगे. ओके किड्स, टीचर्स नोट, elucidate students about the word zero that it is used to indicate emptiness or nothing. So students को हमें ये समझाना है जो जीरो है एक्चुअल में एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है और कोई चीज़ नथिंग है, कुछ भी नहीं है. तो मैथ्स में इसके लिए हमारे पास एक नंबर होता है, सिंबल भी बोल सकते हैं, दैट इज जीरो, जो कि नथिंग या एम्प्टीनेस को रिप्रेजेंट करता है. ओके, नाउ जीरो मीन्स नथिंग. जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं. ओके, यश हैव 3 kites. यश के पास, दिस इज यश एंड ही हैज 3 kites. नाउ ही गेव 2 kites टू प्रिंस. 3 - 2 = 1. अब ये प्रिंस है तो यश ने क्या किया, 2 kites प्रिंस को दे दी. ओके, सो उसके पास कितनी बची, 1 kite यश के पास. देन 1 kite फ्लू अवे. अब एक काइट उड़ गई. ओके, सो 1 - 1 इज 0. यश के पास 3 थी, 2 उसने प्रिंस को दे दी, 1 उड़ गई, तो कितना बचा उसके पास, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0. हाउ मेनी kites आर लेफ्ट विद यश नाउ, नन. सो कितनी kites बची यश के पास, नन, मीन्स 0. इट मीन्स 0. ओके, now 5 apples on the tree. 5 apples given है tree पर. 1 monkey comes and eat 3 apples. This is the monkey. Here you can see monkey आता है और 3 apples क्या कर लेता है, eat कर लेता है. Okay. Now another monkey comes and eat 2 apples. एक और monkey आता है यहाँ पर and 2 apples को eat कर लेता है. पहले 3 apple खा लिए फर्स्ट वाले monkey ने and जो 2 remaining थे. Okay. 5 में से 3 गए, 2 रिमेनिंग बचे, तो जो 2 एप्पल्स थे वो भी एक मंकी ईट कर लेता है. नाउ 0 एप्पल इज लेफ्ट ऑन द ट्री. अब ट्री पर तो कुछ भी नहीं बचा, नथिंग लेफ्ट, सो 0 एप्पल लेफ्ट. ओके, 8 गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द डीजे फ्लोर. यहाँ पर 8 गर्ल्स हैं जो कि डांस कर रही है डीजे फ्लोर पर. ऑल गर्ल्स गेट टायर्ड. सारी गर्ल्स बहुत ज्यादा थक गई, 8 होगी 8. ओके, नो गर्ल इज डांसिंग ऑन द डीजे फ्लोर. अब कोई भी गर्ल डांस नहीं कर रही है. देयर इज नो वन ऑन द डांसिंग फ्लोर. सो नो वन या नन का मतलब क्या है, 0. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. 0 - 0 इज 0. ओके, अगर हम 0 में से 0 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 0 ही बचेगा. देन 11 - 11, सेम नंबर को एक सेम नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया, जैसे अभी हमने गर्ल्स के केस में देखा. ओके, 8 गर्ल्स थी, सब टायर्ड हो गई, सो सारी चली गई, तो कुछ भी नहीं बचा था ना. तो यहाँ पर भी 11 गर्ल्स है, मान लो 11 ही थक गई, तो कुछ भी नहीं बचा, नो वन इज देयर. ओके, सो 0. सिमिलरली 25 - 25 इज ऑल्सो 0. देन 40 डैश इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर अब पूछ लिया कि 0 किससे आएगा. 40 में से अगर 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो 0 आएगा ना, सेम नंबर, सो 40 इज द आंसर. ओके, नाउ डैश - 56 इक्वल्स टू 0. हमें बस ये याद रखना है, हम सेम नंबर को उसी नंबर से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तभी हमें 0 मिलता है, तो 56 ही आएगा. नाउ 16 - 16 इज ऑल्सो 0.
किसी भी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा 0 मिलेगा, कोई ऐसा केस नहीं है जहां पर 0 ना आए अगर उसी नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया। एंड 72 डैश इक्वल्स टू 0, तो 72 ही आएगा। 99 माइनस 99 इक्वल्स टू 0। हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये रूल होता है। ओके, एक नंबर है उसको सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमेशा 0 ही मिलेगा। नाउ फैक्ट्स टू नो, द डेफिनेशन एंड द यूजेज ऑफ 0 वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय ब्रह्मगुप्त, एन इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन इन 1628। तो डेफिनेशन एंड 0 के यूसेज है वो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त जो कि एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डेवलप किया था 1628 में। नाउ एडिशन प्रॉपर्टी बाय 0, अब एडिशन लर्न करते हैं 0 से। ओके, सो देयर आर नो गर्ल्स ऑन द डीजे फ्लोर, तो यहाँ पर अभी कोई भी डीजे फ्लोर पर गर्ल्स नहीं है, राइट। नाउ 4 गर्ल्स कम टू डांस ऑन द डीजे फ्लोर, अब 4 गर्ल्स आ गई डांस करने के लिए डीजे फ्लोर पर, हियर यू कैन सी। ओके, नाउ 4 गर्ल्स आर डांसिंग ऑन द डीजे फ्लोर, अब 4 गर्ल्स डांस कर रही हैं, हियर यू कैन सी कि 4 गर्ल्स डांस कर रही है। सो 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 4। अगर हम 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, जैसे हमने 4 ऐड किया, तो यहाँ पर हमें सेम नंबर मिलेगा। कोई भी नहीं था, 4 लड़कियां आ गई। ओके, तो यहाँ पर तो कोई नहीं था ना, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ा, लड़कियां तो 4 ही रहेंगी ना, कोई चेंज ही नहीं आया, कोई एडिशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं था तो लोग आ गए, ज्वाइन हो गए, तो यहाँ पर 4 आ गया, सेम नंबर। ओके, टिप, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में सेम नंबर मिलता है। जैसे अभी 0 प्लस 4 किया तो 4 ही मिला। ओके, नाउ रजत हैज 5 चॉकलेट्स, रजत के पास 5 चॉकलेट्स है। हिज फ्रेंड गेव हिम नो चॉकलेट्स, उसके फ्रेंड ने उसे कोई चॉकलेट ही नहीं दी, यानी कि 0। ओके, चॉकलेट्स लेफ्ट विद रजत, कितनी चॉकलेट है? सो 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। उसके पास 5 ऑलरेडी थी, फ्रेंड ने कुछ भी नहीं दिया, सो 0। अब 5 में 0 ऐड किया तो 5 ही आ गया। टिप, व्हेन वी ऐड एनी नंबर टू 0 वी गेट द सेम नंबर। जब हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमें वही सेम नंबर मिलेगा जो अभी हमने समझा था। नाउ एडिशन विद 0। ओके, सो 4 cats are there and plus nothing is there, so 0 makes which is equal to 4। अगर हमने 4 में 0 ऐड किया, 4 cats में 0 cats ऐड की, तो 4 cats ही तो रही, so answer is 4 given here। Then another example, 0 flowers हैं and यहाँ पर 5 flowers हैं। Okay, which is equal to again 5 flowers। Okay kids, further some more examples we have to do। Count and add, यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर गिवन है, कितने? 1 2 3। ओके, सो 3 एंड प्लस देयर इज नथिंग गिवन मीन्स 0। ओके, विच मेक्स मीन्स इक्वल टू 1 2 3, सो 3 इज द आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, यहाँ जिराफ्स गिवन है 1 2 जिराफ एंड नथिंग इज गिवन मीन्स 0, which is equal to 1 2 giraffes। Subtraction property of 0। Okay, so 4 minus 0 equals to 4। अगर हम किसी नंबर में से 0 को माइनस कर रहे हैं so we'll get the same number। Okay, a boy had 4 chocolates, he ate nothing, so he had 4 chocolates left। बॉय के पास 4 चॉकलेट्स थी, उसने कुछ भी नहीं खाया, तो उसके पास वही 4 चॉकलेट ही तो रहेंगी ना, कुछ भी नहीं खाया यानी कि 0, so 4 minus 0 equals to 4। Now quick tip, when you are asked to take away 0 from a number you are actually taking away nothing, so the remainder is the number itself। जब हमसे बोला जाता है कि किसी नंबर में से हमें 0 टेक अवे करना है, यानी कि हम उसमें से कुछ भी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, टेक अवे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो नंबर आता है दैट इज द नंबर इटसेल्फ। ओके, नाउ देयर आर 5 birds sitting on the branch of a tree। 5 birds हैं जो कि ब्रांच पर बैठे हुए हैं, here you can see। okay, none of the birds flew, कोई भी बर्ड फ्लू नहीं किया, मतलब उड़ी नहीं। ओके, सो -0, कोई भी नहीं उड़ा तो 0। ओके,
विच इज इक्वल टू 5 birds are left. पांचों की 5 बर्ड वहीं पर है, कुछ भी नहीं उड़ी, कोई भी नहीं उड़ी. ओके, सो 5 is the answer. Okay, count and subtract. So we have to count how many rockets are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10 minus, there is nothing, so 0, which is equal to the same. 10 rockets ही रहेंगे, so 10 is the answer. You can count also, you'll get 10 only. Okay, another question. Notebooks हैं, we'll count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notebooks are there. Minus, there is nothing, so 0. And if we subtract 7 minus 0, so हमें same number मिलेगा. यहाँ पर 7 notebooks ही हैं. Okay, we are done with this. Now these are the fox. Okay, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 fox है. Okay, 12 minus, there is nothing, so यहाँ पर आ गया 0. Okay, 12 में से 0 गए. Then which is equal to the same number, which is 12, जो अभी हमने काउंट किया, क्योंकि कुछ भी हमने टेक अवे किया ही नहीं. So the same number. Then so many pandas are given. Okay, you have to count it here. Then यहाँ पर तो 0 आएगा ही, and then you have to write the answer. You have to do this part by yourself. Now think wisely. Tom had 3 kites, but Sam had no kites. How many kites did they have actually? Tom के पास 3 kites हैं, and Sam के पास कोई भी kite नहीं है, तो उन दोनों के पास actually में कितनी kites है? So 3 यहाँ पर kites हैं, Tom के पास यहाँ कुछ भी नहीं है. यहाँ पर कितनी kites हुई टोटल दोनों के पास? So obviously यहाँ 0 आया है. Okay, यहाँ 3 आया है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? सेम नंबर में अगर हमने 0 ऐड किया, विल गेट द सेम नंबर itself. So 3. Now mental maths. A, subtract. Okay, so first 2 minus 0 equals to 2. Then second 9 minus 0 equals to 9. नंबर itself. हमेशा अगर हम नंबर में से 0 माइनस कर रहे हैं तो नंबर मिलेगा, नंबर को उसी नंबर से माइनस कर रहे हैं तब 0 मिलेगा. ओके, देन थर्ड 21 minus 0, you have to do this question by yourself. Then fourth 1 minus 0, again you have to do this question by yourself. Then B, add. Now first 3 plus 0 is 3. Second 7 plus 0 equals to 7. नंबर में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो वही नंबर मिलेगा, राइट? देन थर्ड 4 plus 0 equals to, and fourth 5 plus 0 equals to. You have to do both these questions by yourself. Then next we have maths lab activity. Materials required: flash cards with 0 marked on them, paper cups and marbles. So flash cards चाहिए जिनके ऊपर 0 mark हो, and हमें paper cups चाहिए and marbles चाहिए. Okay, then we have given some steps also. First, give flash cards with 0 marked on them to the students and ask them to stand in a circle. So जो flash cards है जिन पर 0 mark है वो students में distribute कर देना है and उनको बोलना है कि आप सब circle में खड़े हो जाओ. Okay? Then second, place the paper cups face down in the center, some of them with a few marbles under them and some empty. तो अब क्या करना है, जो पेपर कप्स थे उनको प्लेस करना है एम्प्टी कुछ पेपर कप्स को, एंड कुछ पेपर कप्स के नीचे हमें मार्बल्स रख देने हैं. ओके, उल्टा करके खड़ा करना है उन पेपर कप्स को. देन थर्ड, आस्क वन स्टूडेंट टू रन अराउंड द सर्कल एज द अदर्स क्लैप. अब एक स्टूडेंट को बोलना है कि वो जो सर्कल है उसके आसपास भागना है और बाकी स्टूडेंट्स क्लैप करेंगे. ओके, देन फोर्थ, व्हेन द क्लैपिंग स्टॉप्स द स्टूडेंट हैज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द कप्स. अब क्या होगा, जब क्लैपिंग स्टॉप हो जाएगी तो एक स्टूडेंट को उस कप के सामने खड़े होने हैं, वो जो कप्स हमने प्रॉपरली प्लेस किए हैं उधर जाकर. ओके, नाउ फिफ्थ, इफ देयर आर नो मार्बल्स अंडर द कप व्हेन he/she lifts it, he/she should show the 0 flash card, but if there are marbles under the cup he should count and say how many. तो इसके बाद वो सामने खड़े हो गया होगा स्टूडेंट. ओके, तो वो क्या करेगा, जो कप है उसको उठाकर देखेंगे, अगर वहां पर कुछ भी नहीं है, ओके, देयर इज नथिंग, तो 0 वाला फ्लैश कार्ड शो करना है.
इफ देयर आर मार्बल्स, तो मार्बल्स को काउंट करना है एंड बताना है कितने मार्बल्स हैं. ओके. Then 6, play the game several times till all the students understand that 0 means nothing is there. So ये गेम तब तक प्ले करना है जब तक स्टूडेंट्स को समझ ना आ जाए कि कोई भी चीज अगर नहीं है, एम्प्टीनेस का मीनिंग क्या होता है, 0. Okay kids, you can do this activity or play this game in your classroom with your classmates with the help of your teacher. Okay kids? So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.